कहावत है, आ जाओ बाबा, पुरानी कहावत कहते हैं, लाठी मारो, लाठी महसूस भी ना हो, चोट भी लगे। तो आज बीजेपी सरकार में इस तरह से एससी एसटी ओबीसी समाज को, लोगों को यूज किया जा रहा है कि मेरा एससी एसटी ओबीसी समाज सबकी आंखें नहीं खुल रही है। मुझे नहीं समझ में आता एससी एसटी ओबीसी समाज को मंदिर में पता नहीं क्या रखा हुआ है। अरे हम कहते हैं कि तुम जितना मंदिर में जब जा रहे हो, तुम्हें धुतकार के भगा दिया जा रहा है, तो मंदिर में जाने से तुम्हें क्या फायदा है भाई? तुम स्कूल में जाओ। अब ग्वालियर हाईकोर्ट में अम्बेडकर साहब जी की मूर्ति लगेगी, ये एक नहीं 101% ये अधिवक्ताओं की, हम सभी अधिवक्ताओं का समर्थन है। मूर्तियां लगेगी तो लगेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब उस समय में कोई नहीं रोक पाया, तो आज के ये कौन होते हैं मनुवादी विचार के लोग। साथियों, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता अनुराधा अम्बेडकर इलाहाबाद से हैं और हम जानेंगे इस समय हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह मौत का तांडव कहा जा सकता है, कि जिस तरह मौत का तांडव मचा हुआ है। जौनपुर से एक खबर आती है कि वहां पर कुछ लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। खबर यह भी है कि जमीनी विवाद को लेकर। लेकिन जिस तरह योगी सरकार कहती है कि गुंडे मवाली प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। ये एक ही खबर नहीं है, पूरे प्रदेश भर से कहीं ना कहीं पर डे ये मामला आता रहता है। किसी का रेप का मामला आता है, तो कहीं पर जमीनी विवाद, किसी को सड़कों पर कुचल के मार दिया जाता है। तो ऐसी तमाम घटनाएं आ रही हैं। उसी विषय में बात करेंगे जौनपुर के मुद्दे को लेकर। क्या कहेंगे जौनपुर के मुद्दे को? सबसे पहले तो आपको जय भीम, जोहार। आपके सभी दर्शकों को जय भीम। जैसे कि अभी आपने कहा कि जौनपुर में घटनाएं घटित हो रही हैं, महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, तमाम प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं। ये सच है कि जौनपुर में जो भी घटनाएं घटी है बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक है। इस तरह से अपराधी का मनोबल बढ़ना, उनका समर्थन करना, वो भी आरोपी हैं, इस तरह से किसी परिवार को उजाड़ देना, ये बहुत शर्मनाक घटना है। इससे ये महसूस होता है कि हमारी न्यायपालिका इतने समय इस मौजूदा सरकार में बहुत कमजोर और लचीली हो चुकी है। जिस तरह सीएम योगी जी कहते हैं कि क्राइम खत्म हो गया है, यहाँ से गुंडे मवाली भाग गए हैं, और जिस तरह आरोपियों के जो आरोपी सिद्ध हो रहे हैं वो देखने को मिला, उनके हौसले जिस तरह बुलंद है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए हाँ, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं कि प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो गया है। लड़कियां 12 बजे रात गहना पहन के निकलेंगे तो उनके साथ छिनैती नहीं होगी। गुंडे इस तरह से गायब हो चुके हैं, प्रदेश छोड़ के गायब हो गए हैं कि एक भी हत्या नहीं होगी। लेकिन मैं अमित शाह जी से मैं पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से पूछ रहा हूँ, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हर एक दिन प्रदेश में हत्याएं क्यों हो रही है? और हर एक दिन बलात्कार क्यों हो रहा है? हर एक दिन हत्याएं महिलाओं की क्यों हो रही? हर एक दिन किसी न किसी परिवार का घर क्यों उजाड़ दिया जा रहा है? और खासकर एससी एसटी ओबीसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एससी एसटी ओबीसी के ही वोट से सरकार बनाती है, सरकार सत्ता में आती है, और एससी एसटी ओबीसी महिला और पुरुष और हर एक व्यक्ति के, इसी समाज के व्यक्ति की हत्या हो रही है, शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? एक खबर सोशल मीडिया पे और तमाम 100 दिन से बताया जा रहा था, ये आंदोलन चल रहा था बिहार के बोध गया में महाबोधि महाविहार को लेकर। जिस तरह भंते जी हैं वो विरासत बचाने का काम कर रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। ये काफी ट्रेंडिंग चल रहा है वर्ड। अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया, कोई गारंटी नहीं कि रिहा किया जाएगा। 29 तारीख को डेट दिया गया। क्या लगता है कि जो लोग अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, अम्बेडकराइज विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके पर आरोप लगा के जेल में ठूसने का काम कर रही है सरकारें, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये बीजेपी की सरकार है। आप सच बोलेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगी, आपको पीटा जाएगा, बीच सड़क पे आपको गाड़ियों से कुचला दिया जाएगा, आपकी हत्या करा दिया जाएगा। जो सच के लिए बोलता है बीजेपी सरकार में, उसके साथ यही होता है। और रही बात है जिन भंते जी को इन्होंने गिरफ्तार कराया है, मैं कह रही हूँ अभी हमारा कानून जिंदा है। अगर न्यायपालिका जिंदा है, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग अगर ठोस होंगे, वो ईमानदारी से न्यायपालिका का पालन करेंगे, तो भंते जी को जरूर न्याय मिलेगा। वो रिहा होंगे, अपनी विरासत के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी विरासत को हासिल करके ही रहेंगे। हम सभी भंते जी से यही आग्रह है कि वो आंदोलन करते रहें, हार न माने। जी, अभी एक मामला मध्य प्रदेश से आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी। उसके बाद वहां पर जो आप एक अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, जिस तरह वहां पर वकीलों के दो धड़ बढ़ गए। एक जो अम्बेडकराइज मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, एक लोग जो मनुवादी व्यवस्था को मानते हुए वो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध भी कर रहे हैं और उनकी मूर्तियां वो कैंपस में नहीं लगने दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि आज भी जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो बाबा साहब के विचारों पर ताला लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो मूर्तियां होते हैं माला डालने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुजन समाज को कितनी जरूरत है?
देखिए, अगर अब आप सवाल तो बढ़िया ही किए हैं। ये सवाल बेहतर है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने से उन्हें नफरत है, तो देश के प्रथम कानून मंत्री कौन था? ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी देश के प्रथम कानून मंत्री थे। तो वो कानून मंत्री थे जो आज वकालत कर रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी से नफरत है, जिन्हें मनुवादी से प्यार है। तो भाई मनु ने कहा था कि महिलाओं को शिक्षित मत कीजिए, महिलाओं को नौकरी में मत जाने दीजिए, महिलाओं को घर में रखिए। तो जिन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी से नफरत है, वो सबसे पहले मतलब अपने घर में महिलाओं को घर में बैठा दें, उन्हें शिक्षित न होने दें, उन्हें नौकरी से हटा दें। जो बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं, केंद्र में और राज्य में जो बैठी हुई हैं, जो मनुष्य प्यार करने वाले लोग हैं, मनुवादी विचार के लोग हैं, वो मनु के विचार से चले ना। अम्बेडकर साहब जी के दिया गया अधिकार, अम्बेडकर साहब जी के द्वारा दिया गया संविधान में महिलाओं को हक अधिकार को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने के लिए इस तरह से विरोध हो रहा है। और ये वो भूल जाएं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी मूर्ति नहीं लगेगी। ग्वालियर हाईकोर्ट में अम्बेडकर साहब जी की मूर्ति लगेगी। ये एक नहीं 101% ये अधिवक्ताओं की, हम सभी अधिवक्ताओं का समर्थन है। मूर्तियां लगेगी तो लगेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब उस समय में कोई नहीं रोक पाया, तो आज के ये कौन होते हैं मनुवादी विचार के लोग? आज के दौर में जो SC ST OBC के जो बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, जो जिनकी संख्या ज्यादा है, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? जो आज भी धर्म की चाशनी में, अंधविश्वास पाखंड में डूबे हुए हैं, वो हक अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं, संविधान पढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचाने? देखिए, मैं तो सभी SC ST OBC समाज को यही कहूंगी कि समय रहते हुए आंखें खोल लेना चाहिए। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ना होते तो आप शायद सांस भी न ले पाते। और आज अगर उसका उदाहरण देख लीजिए, डिजिटल तरीके से देखिए या अननोन तरीके से देखिए। जैसे कहा जाता है ना, एक पुरानी कहावत है, आजा बाबा पुरानी कहावत कहते हैं, लाठी मारो, लाठी महसूस भी ना हो, चोट भी लगे। तो आज बीजेपी सरकार में इस तरह से SC ST OBC समाज को, लोगों को यूज किया जा रहा है कि मेरा SC ST OBC समाज सबके आंखें नहीं खुल रही है। मुझे नहीं समझ में आता SC ST OBC समाज को मंदिर में पता नहीं क्या रखा हुआ है। अरे हम कहते हैं कि तुम जितना मंदिर में जब जा रहे हो, तुम्हें धुतकार के भगा दिया जा रहा है, तो मंदिर में जाने से तुम्हें क्या फायदा है भाई? तुम स्कूल में जाओ। अगर तुम्हें मंदिर की बहुत शौक है तो गौतम बुद्ध भगवान जी की मूर्ति बनवा लो, उनकी मंदिर बनवा लो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी की मूर्ति बनवा लो, माता सावित्रीबाई फुले जी की मूर्ति बनवा लो, माता फातिमा शेख जी की मूर्ति बनवा लो। बनवा करके करो ना पूजा खूब। क्या जरूरत है मंदिर के लिए इतना लड़ाई लड़ने की? तो ये कहें कि हम अपने OBC SC ST OBC समाज से यही निवेदन करेंगे, और निवेदन के साथ साथ में उनसे कहेंगे कि अगर आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप अपने अधिकार के बारे में लड़ नहीं सकते हैं, आप मंदिर की अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी की सपनों के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं। आप अंधे हो चुके हैं, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बीजेपी किस तरह से यूज कर रही है, सही समय पे आप जाग जाइए, नहीं तो आज आप रोटी जो खा रहे हैं, आपकी पीढ़ियां भीख मांग करके खाएगी, आपकी पीढ़ियां गुलाम बन जाएगी। तो सही समय पर आके खोल लेनी चाहिए। हमें लड़ाई लड़ना है तो हम मंदिर के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम स्कूल के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हक अधिकार और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मंदिर के लिए नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने धर्म का विरोध नहीं किया है, तो हम क्यों करें विरोध? पर हाँ, हमारा जो, जिससे मेरा पेट पल रहा है, जिससे मेरा स्वाभिमान जिंदा है, जिससे मेरी आवाज निकल रही है, मैं अगर सांस ले रही हूँ, तो इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने संघर्ष किया है। तो हम उनके द्वारा चलेंगे, उनके कहने अनुसार हम चलेंगे। यही हम लोग का मकसद है, यही हम अम्बेडकर साहब जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। SC ST OBC समाज को सही समय पे जाग जाना ही बेहतर होगा। तो साथियों, हमारे साथ अधिवक्ता अनुराधा अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बात, जो हमने क्वेश्चन रखे उस पे बातें रखी। साथियों, महापुरुषों ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो आने वाले समय में अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो यथार्थ सत्य है। और आज भी हम सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की, एक विद्यालय की, तो डिसाइड आप करिए। हमको नहीं कहने वाले कि मंदिर जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन आज भी जो SC ST OBC के साथ पर डे, दिन प्रतिदिन उनके साथ घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी आंखें नहीं खुल रही। तो कहीं ना कहीं वो शोषण करने वाला उतना जिम्मेदार नहीं होता जितना शोषण सहने वाला जिम्मेदार होता। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो वर्तमान में सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो कहती है क्राइम समाप्त हो गया, तो लेकिन पर डे SC ST OBC को लोग ये जानवर समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनके साथ पर डे अपराध होता रहता है। लेकिन
अपराध जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साथियों, तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत